मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी तो बहुत अच्छा है, उसने कम से कम अपनी इकोनॉमी को फिट रखा हुआ है। इधर कौन सा बंदा ऐसा है जिसने इकोनॉमी को फिट रखा हुआ है? टेबल टॉक के थ्रू, प्रॉपर डायलॉग के थ्रू कह लें कि ये जो वॉर है इसको अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि इधर इनको जितने फंड्स मिलते हैं ये आपस में काबीना बांट के खा जाती है। ये देश सिर्फ पेट्रोल और सब्जी वगैरह के ऊपर सब्सिडी दे, मुल्क ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जहां से जंग स्टार्ट हुई थी अभी पीक पकड़ती जा रही है। मुझे कोई इस तरह का हालात नज़र नहीं आ रहे कि मतलब एस्केलेशन की तरफ या सीज फायर की तरफ बात जा रही है, मुझे नहीं नज़र आ रहा। हमने उसका बेहतरीन यूज़ किया है, मतलब अपने हरमस का। और ठीक है कि उनके पास मिसाइल्स भी थे, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस की हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा धचका जब आप देते हो ना किसी को, आप देखें उन्होंने कतर के ऊपर अटैक किया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह गई थी। सबसे पहले तो बात यह है कि जहाँ से जंग स्टार्ट हुई थी अभी पीक पकड़ती जा रही है। मुझे कोई इस तरह का हालात नज़र नहीं आ रहे कि मतलब एस्केलेशन की तरफ या सीज फायर की तरफ बात जा रही है, मुझे नहीं नज़र आ रहा। आप देखें, ट्रंप एक धमकी देता है, ईरान उससे काउंटर अटैक जो है वो बड़ा ज़्यादा करता है, ठीक है, बात भी करता है और उसके ऊपर अमल भी करके दिखाता है। इवन यहाँ पे हमने अगर स्टेप बैक किसी को होते देखा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले उसने 48 घंटे का टाइम दिया ईरान को कि अगर आपने मतलब आपने हॉर्मुज़ जो है वो ओपन ना किया तो हम जो है वो आपके पावर प्लांट्स जो है उनके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन आपने देखा कि ट्रंप खुद ही वापस हो गया, ठीक है, फिर उसने कह दिया कि मैंने 5 दिन का जो है वो टाइम दे दिया। और हमारी ईरान के जो है वो मोतबर शख्सियात के साथ बात हो रही है। मोतबर शख्सियात तो मीडिया पे आके आपके खिलाफ बयानात दे रही है, आप किससे बात कर रहे हो? कौन है मोतबर ईरान के अंदर? जो मुज्तबा खामनेई की बात कर लो या उनके अलावा कोई उनका आर्मी चीफ है या कोई, तो आप नाम सुनने में तो ये भी है कि ट्रंप ने जो ईरानियन ऑफिशियल है उनसे भी बात की है। उसके बाद अगर हम तेहरान के पार्लियामेंट्री मेंबर की बात करें, मोहम्मद बगीर की, तो उनसे भी बात की गई है कि आप काइंडली ये जो वॉर चल रहा है इसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करें। लेकिन उन तेहरान के जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जहां पाकिस्तान में दिन पर दिन महंगाई बढ़ती रही है और जहां पर पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बुराई कर कह रहे हैं कि हम, इससे बढ़िया तो इंडिया की गवर्नमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा अपने तरीके से गवर्नमेंट को लोगों की मदद कर रही है और अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबल रखा हुआ है। और जहाँ पाकिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तानी करेंसी दिन पर दिन गिरती रही, जहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हमारी तो वो करेंसी भी अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें गड्डियों के भाव में लेके जाने पड़ेगा तब जाके हमें सब्जियां मिल रही। सब्जी का आलम इस टाइम पे जो महंगाई है वो आपको मिल रही है उन्हें कम से कम 2700-2800 रुपये की लेके आ रहा है। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार हो रहा है, वीडियो लास्ट तक बनी रही है। वीडियो देखते फिर लास्ट तक बात करते हैं। जो पार्लियामेंट्री मेंबर है उन्होंने तो डायरेक्ट रद्द कर दिया कि हमारी तो कोई बात नहीं हुई अभी तक ट्रंप के साथ ऐसी। और अगर ईरानियन की बात करें तो मैं भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब जो वेस्ट एशिया है थोड़ा सुकून में आएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कहाँ से स्कूल में आएगा। पॉइंट यह है कि ट्रंप हर दूसरे दिन आकर कोई ना कोई नई बात कर देता है, अपनी मर्जी से उसने कोई ना कोई बात करनी होती है। मतलब आप देखें, बयानात देने हैं, उसे फिर भी जाना है। उसने आकर अब ईरान के ऊपर इसराइल के हमले भी आपने देखे होंगे, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर जाकर उन्होंने अपने अड्डे जो है वो दोबारा रीओपन कर लिए, ठीक है। तो आपको कहाँ से लग रहा है कि हालात जो है वो नॉर्मलाइज होने? मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी तो बहुत अच्छा है, उसने कम से कम अपनी इकोनॉमी को फिट रखा हुआ है। इधर कौन सा बंदा ऐसा है जिसने इकोनॉमी को फिट रखा हुआ है? कोई गाड़ी बेच के खा गया, कोई औरतें बेच के सप्लाई करके फौजियों को चले गया, कोई कुछ करके चले गया। इधर क्या किया? इधर इनको जितने फंड्स मिलते हैं ये आपस में काबीना बांट के खा जाती है। ये देश सिर्फ पेट्रोल और सब्जी वगैरह के ऊपर सब्सिडी दे, मुल्क ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। वजीरों को गाड़ियां ना दे बुलेट प्रूफ, अंदर 80-80 लाख 6-6 करोड़ रुपए के चाय के बिल होते हैं वजीर आजम हाउस के। उसके अलावा ये पार्लियामेंट लॉजेस के गेस्ट आते हैं, ठहरते हैं। वो आ गई जी, वो एक्ट्रेस है, उसको ठहराते हैं 1 महीना 1-1 करोड़ रुपए कौन देता है? हम देते हैं, इनके बाप थोड़े देते हैं। ये सारी चीजें खत्म करें, ये सिर्फ सब्सिडी दे सब्जियों के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, खाद के ऊपर, खुराक के ऊपर। देखें मुल्क आपका 6 महीने के अंदर कैसे पूरा होता है। हर बंदे की तनख्वाह से सिर्फ 100 रुपए काट लें यार। आप 20 करोड़ में से 25 करोड़ छोड़े, 20 करोड़ को 100 रुपया काटा, आपका मुल्क का कर्जा उतर जाएगा 3 महीने में। जा रहे हैं 3 दिन पहले जो है वो बरतानिया जो है उनका आपने देखा होगा कि बहरी बेड़ा या उनकी कोई आबदोश जो थी वो बहरा अरब के अंदर आ गई। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, कॉल ऑफ फेल में जब तक तजाद रहेगा,
तब तक मुझे तो नहीं लगता कि जंग जो है वो रुकेगी। अब पोजीशन ये है कि ईरान पावर के अंदर मौजूद है। एक होता है ना कि बंदा कोई बहाना ढूंढ रहा हो कि जंग रोक ली जाए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखा जाए कि कौन बहाना ढूंढ रहा है तो वो ट्रम्प है। ठीक है, वो चाहता है कि मतलब वो जैसे मीम्स भी बनी हुई है कि मैंने दुनिया की जंगें रुकवा दी, मेरी कोई रुकवा नहीं रहा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप अगर बहाने ढूंढ रहे हो तो आप क्लियर कट बात करो। आप देखें, जब कोई पावर के अंदर होता है, जब किसी का हाथ ऊपर से होता है, आप उसकी शर्तें देखो। ईरान की शराइत पढ़ी है आपने 2 दिन पहले जो उन्होंने रिलीज की है? वो कहते हैं अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट से अपने अड्डे लेकर वापस जाए, अपना हरमुज के ऊपर हमारा कानून चलेगा। ठीक है, ट्रेड यानी हम अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, उसके अलावा मेरे ख्याल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हाँ हमें रिटर्न में दिया जाए कि इसराइल और अमेरिका जो है वो दोबारा ईरान पे हमला नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी शराइत जो है वो अगर रख रहे सामने। इसमें से अगर सबसे सेफेस्ट अभी राइट नाउ हम लोग बात करें जो किसी जंग में मुलविस नहीं है, वो इंडिया चल रहा है। आप देखें कि बांग्लादेश की भी सूरत हाल खराब है, पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट कूदता हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें तो ईद के मौके पर पाकिस्तान और अफगान का सीज फायर हुआ तो टी ब्रेक आई है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस आएगी ये चीज, तो ये अफेक्ट कर रही है अफगानिस्तान की वॉर भी अफेक्ट कर रही है पाकिस्तान को। आप देखें PSL के अंदर अगर देखा जाए क्राउड नहीं आ रहा है, लाहौर कराची में सिर्फ मैचेस खेले जाएंगे, तो आपकी इकोनॉमी काफी बस्टेड दिखाई दे रही है इसके ऊपर। बट अगर इंडिया की बात करें तो ट्रम्प खुद बात कर रहे हैं मोदी के साथ, और मोदी ने भी बोला है, स्पेशली अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो डायलॉग इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो डायलॉग पर कब तक आएंगी चीजें? देखिए, मुझे डायलॉग पे आती हुई दिखाई दे नहीं रही। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी कहा कि अमेरिका का तजाद जो है ना, बातों के अंदर, कॉल और फेल के अंदर जो फ़र्क आ रहा है, बात कुछ करते हैं प्रैक्टिकली कुछ करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फ़र्क आता है, तो उसमें इफेक्ट होती हैं चीज़ें। आप जब तक अगला कमज़ोर हो या उसको आप समझ रहे हैं कमज़ोर, वो एक अलहदा बात होती है। और दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग वो तो रुक चुकी है। इस वक्त अगर आप देखें एशिया के अंदर 2 कंट्रीज जो बड़े सुकून तो खैर नहीं होगा कहीं पे भी, इवन इंडिया को सुकून नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमने ईरान से जो है वो तेल लेना है और अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे रशिया के साथ भी ताल्लुकात है, चाइना हमारा, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन ये बट इंडिया मेंटेन करके रखे। ही जीतेगा मोदी। मोदी के अलावा वहां कंपैरिजन किसी और का नहीं है, चाहे वो हिंदू है, जालिम है, घटिया आदमी है, जो मर्जी है, लेकिन उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत हाथ में रखा हो। जब आपकी गरीब आवाम आपसे हैप्पी है ना, 90% गरीब है यार, हम भी गरीब हैं। अब नॉर्मल नहीं रहा कोई भी इंसान, अब या गरीब है या वो हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको फर्क नहीं पड़ता है उनकी भी फैक्ट्रियां बंद हैं, उनके कारोबार बाहर चल रहे हैं, वो आराम की कमाइयां खा रहे हैं डॉलर्स में, पाउंड्स में। हमारे मुल्क में तो कुछ बचा ही नहीं है यार। हम G20 में शामिल होने की बातें कर रहे हैं, जबकि इंडिया ने G20 होस्ट किया है क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, तो हम किस हद से कह रहे हैं कि हम G20 में शामिल होंगे? यहाँ तो कि आवाम को पता भी नहीं है G20 है क्या। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये मसला है, ये एक दूसरे सियासतदान एक दूसरे के दुश्मन है। जब ये एक दूसरे के दुश्मन है ना, तो ये कंपैरिजन करेंगे, ओ भाई सिंध में काम नहीं हुआ, पंजाब में काम हुआ, वो कहता है नहीं भाई सिर्फ KPK में मैंने काम किया है। कोई आता है वो जमीनें खा जाता है, कोई आता है लैंड माफिया, कोई आता है पटवारी, कोई आता है घड़ी चोर, कोई आता है कोई सप्लायर, किसी को बिना कुछ सोचे समझे वजीर आजम बना दिया। इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात है ना, मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है। आप एक चीज एक साइड पे कर दो, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जज कर लेता है कि आप सही हो या गलत हो। ठीक है, जब आप मिडल के अंदर खड़े होते हैं, आप पाकिस्तान के देख लो। ठीक है, सऊदी अरब के साथ इनका जो है वो डिफेंस का मुआहदा है। ठीक है, सऊदी अरब ईरान के खिलाफ है, सऊदी अरब अमेरिका को अड्डे दे रहा है, अमेरिका के इन्होंने पैसे देने हैं। ठीक है, तो ईरान को ये ईरान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बैठ के 3 कंट्री को थैंक यू बोलता है, जिसके अंदर रशिया, चाइना और पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो ईरान को सपोर्ट ही नहीं कर रहा कहीं पब्लिकली। ठीक है, तो ये चीजें जो है इस तरह की चीजें, प्रॉक्सीज वॉर हमें नजर आ रहे हैं राइट नाउ। जब आप इस तरह की चीजें मेंटेन करते हैं तो आपका जोर वो जो क्लियर कट फेसेस सामने है ना, उनसे ज्यादा लग रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में भी इस जंग के अंदर आएगा। ठीक है, पाकिस्तान के पाकिस्तान, रशिया और इनका नाम लिया गया है, बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो हम बार बार सुन रहे हैं कि जो इंडिया के टैंक्स हैं, उनकी जो LPG की बात की जाए अगर, उसको गुजरने दिया जा रहा है। इंडिया ने शिपमेंट भेजी है इतनी ज्यादा मेडिसिन की ईरान के लिए, एंड ईरान इज अगेन सेइंग कि यस इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड। आप चाबहार पोर्ट की बात कर लें, आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात कर लें, तो आई थिंक तो कि इंडिया बड़ी एक डिप्लोमेसी के तरीके से छत हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग गुड। आप इसराइल देखो, अभी तक उसने इसराइल के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ये कि डायलॉग यूज करें आप। देखें, डायलॉग की बात आपकी ठीक है। मैंने बात ये की कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने
बैठकर पब्लिकली तीन कंट्रीज का जो है वो शुक्रिया अदा किया, जिसके अंदर आप इन तीनों के नाम देखेंगे। अब आप अगर कहें कि इसके अंदर फलां का नाम नहीं लिया, फलां का नहीं लिया, तो हर जगह पे हर चीज ईरान की मेरी मर्जी। नहीं मर्जी की बात नहीं होती। आप जाकर हर चीज को नहीं खोल के रख सकते। आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, आपने लिमिटेड सिनेरियोज के अंदर बात करनी होती है, आपको फोरम के लिहाज से बात करनी होती है। तो अब इंडिया के खिलाफ जब वो बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले इंडिया के वहां से जहाज गुजरे हैं, ठीक है, वो पब्लिकली अलाउ कर रहे हैं पाकिस्तान को कि आप अपने जहाज गुजारो, ठीक है, आपने चाइना को अलाउ कर रहे हैं, रशिया को अलाउ कर रहे हैं। तो आप ये इन चीजों से अंदाजा लगाएं कि देखिए हर चीज वो उस तरह जाकर, अब फर्ज करें कि उन्होंने इंडिया का नाम किसी और वजह से ना लिया हो, हम उसको जज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं कि इंडिया की ट्रेड नहीं रुकी है, तो फिर इसका मतलब उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी चल रही है। लेकिन लोग उसको कहते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, वो चाय बेचने वाला है, एंड चाय बेचने वाला मैं इतना कहता हूं कि मैं उस चाय बेचने वाले को सुपर सल्यूट करता हूं। उसने कम से कम अपनी आवाम को हैप्पी रखा हुआ है। हम वैसा हैप्पी क्यों नहीं रख सकते? हम मुसलमान हैं, कलमे की बुनियाद पे ये मुल्क रखा गया है। इसके अंदर जितनी रहमत और बरकत इस मुल्क में है, उतनी तो किसी मुल्क में नहीं है। लेकिन करना नहीं चाहते। सारे मिले हुए एक दूसरे को मिल बांट के, जो फंड आए IMF ने दिए, ये मुल्क में लगना है। एक सवाल और है कि इंडिया राइट नाउ कह रहा है कि पाकिस्तान को फंड ना दो IMF से, क्योंकि इसका जो डायरेक्टर है वो भी एक इंडियन मैं है। आपको बताता हूँ क्या है ये कहानी, क्या है माजरा। ये माजरा मैं बताता हूँ। ये माजरा लिखा गया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने खत IMF को लिखा है कि भाई हाँ, आपस में वही, मैं एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पर इत्तेफाक नहीं है। इनको चाहिए जो अंदर की लड़ाई है उसको कवर करें, इंटरनेशनल मीडिया पे ना लेके जाएं। तो फिर उनको क्यों ब्लेम किया जा रहा है? जेल में बैठा हुआ है जो बंदा है, वो जाहिर बात है पागल है। जो जेल में बैठ गया वो पागल है। वो अपनी पार्टी को कहेगा मैं तो अंदर हूं, तू मुल्क को उड़ा। IMF को खत लिखो कि इनको कर्जा ना दें, कुछ ना दें, हालांकि वो हुकूमत में नहीं है। ये मुल्क को तबाह करने के लिए चेन चलाई जा रही है। उसके बीच में कुंडा डलता जाएगा। जो उसकी बात को इत्तेफाक करेगा वो उसके साथ एक और लॉबी जुड़ जाएगी। जुड़ते जुड़ते किसका नुकसान है? हमारा, आपका, इन सब का। जैसे कि मैंने बात की कि तेहरान के जो पार्लियामेंट्री ऑफिशियल है, उन्होंने तो कहा है कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई अभी तक वॉर को रोकने के लिए, सीजफायर के लिए। तो ट्रम्प के मतलब कि फिर ट्रम्प क्या चाह रहा है, किस बिना पर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वो देता जा रहा है कि अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये मेन इशू बना है आकर ईरान और USA की जंग के अंदर। देखें, जब शारग होती है ना, वो आपने कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, कब रोकनी है, ठीक है, वो आपके हाथ में होता है। और ईरान ने उसका बेहतरीन यूज किया है, मतलब अपने हॉर्मुज का। और ठीक है कि उनके पास मिसाइल्स भी थे, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस की हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा धचका जब आप देते हो ना किसी को, आप देखें उन्होंने कतर के ऊपर अटैक किया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह गई, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका को ये नहीं कहा कि हम न्यूयॉर्क के ऊपर बम फोड़ेंगे जाके, उन्होंने ये कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी आपके अड्डे हम उनको तबाह कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह क्या बननी थी कि आप सुनने में ये आ रहा था 1000 रुपए से ऊपर फ्यूल चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जब आप इकोनॉमी को हिट करने की पावर जो कंट्री रखता है ना, या जो भी लीडर रखता है, या जिस लीडर की इतनी सोच है कि आप कहाँ से इकोनॉमी को हिट कर सकते हो, तो उसे बड़ा। दोस्तों आपने वीडियो तो देखे, वो जहाँ पर पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बुराई कह रहे हैं कि इन्हें जो भी IMF के फंड मिलता है वो आपसी में मिलजुल के खा लेते हैं और कहीं पे भी हमें कभी भी नहीं देते। और जहाँ इनकी बात कर ले तो ये महंगाई पे एक भी रुपए खर्च नहीं करे। हमारी दिन पे दिन इकनॉमी होते जा रही है और जो भी तेल के टैंकर आ रहे थे वो भी इन्होंने अमेरिका को बेच दिए। तो इस कारण से अब तो और भी ज़्यादा है, वहाँ पाकिस्तान में सब कुछ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बंद हो चुका है। किसी भी ट्रांसपोर्ट और चलना और गाड़ियाँ सारे कुछ बंद है। यहाँ पर लोगों को दिल्ली के लिए भी दिक्कत हो रही है। हाँ, पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा बुराई कह रहे हैं कि इससे बढ़िया इंडिया की गवर्नमेंट है, वो अपने देश को चला तो रही है। अब भी इस टाइम पे पाकिस्तान में महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी, उन्हें पता है पाकिस्तानी लोगों को। और पाकिस्तानी लोग इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया की जो महंगाई है वो थोड़ी बहुत कम है। और जहाँ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है। और जहाँ नॉर्मल सिलेंडर की बात कर ले तो 5 से 6 हज़ार रुपये है। और जहाँ इंडिया में बात कर ले तो कहीं पे 970 या 925 या ऐसे ही कुछ MRP चला है। और जहाँ पर और देशों में बात कर ले तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और भी देशों में जैसे आपको सिलेंडर का 10,000 या 15,000 ऐसा मिल रहा है। और भी बहुत सारी बातें वहाँ पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हमारी तो हालत ऐसे हुई है या घर का ना घाट का कि जैसे की तरह हुई है। अरे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।